वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है असम की जो सरकार है, उन्होंने असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा ये कहा है। मतलब यहाँ पर जो है जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है, इलेक्शन जो एरियाज है, उनका परिसीमन किया जाएगा। अब ये परिसीमन क्या होता है, काफी चर्चा में रहने वाला वर्ड है ये। ठीक है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी, तब से ये वर्ड काफी चर्चा में रहा था, काफी समय से चर्चा में रहता है। हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल इसके तहत लागू होता है उसको जानेंगे। परिसीमन क्या होता है, इससे असम में क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक वहां पर मिल जाएगा। क्लियर, जो भी डाउट हो वहां आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भैया बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। भारत के जो चुनाव आयोग है, उसने हाल ही में घोषणा करी है कि उसने असम के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब असम में अंतिम परिसीमन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। वर्तमान में परिसीमन अभ्यास 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। क्या है इसका तात्पर्य? अभी यहां पर आप इतना समझिए कि जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि हम जो है असम के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। असम का अंतिम परिसीमन 1976 में हुआ था। वर्तमान में जो परिसीमन हो रहा है वो आधार जो रखा गया है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। क्लियर है? दो चीज आप यहां पर क्लियर रखिएगा। अब आते हैं परिसीमन अभ्यास क्या है आखिर में। परिसीमन बदलती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चा, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये सीधे अगर आप आगे चल के जब यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीएससी करें या फिर आप आगे चल के पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये वर्ड आपसे बहुत बार चर्चा में पूछा जाता है परिसीमन के बारे में। तो परिसीमन बदलती जनसंख्या, क्या कहा जा रहा है? बदलती जनसंख्या। थोड़ा वर्डों पर थोड़ा थोड़ा नोटिस करिए। बदलती जनसंख्या के प्रतिनिधित्व, यानी कि इसके प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य की विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। समझ आया? समझ आया परिसीमन क्या है भाई? परिसीमन का मतलब होता है बदलती जनसंख्या। जैसे अभी क्या कहा था मैंने कि ये जो परिसीमन करा जा रहा है 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि, है ना, यानी कि जब 1971 में जनसंख्या हुई थी, है ना, उसके आधार पर हो रहा है। ठीक हो गया। लोकसभा सीटों की सीमाओं को परिभाषित करता है। परिसीमन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या के समान जो है क्षेत्रों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ठीक है ना, मतलब जितनी जनसंख्या उतने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। क्योंकि जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ती है, परिसीमन समय की अवधि में जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन को दर्शाता है। क्लियर है? असम में 1971 में जनसंख्या जो थी वो 1.46 करोड़ थी। 2001 में यह बढ़कर 2.66 करोड़ हो गई और राज्य की सभी क्षेत्रों में जनसंख्या में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है। इसीलिए होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि होता क्या है, होता ये है क्योंकि भैया जनसंख्या समान रूप से तो नहीं बढ़ती है। जैसे अभी यहां पर क्या कहा गया कि असम में 1971 में जनसंख्या 1.46 करोड़ थी, 2001 में यही डबल हो गई है, लगा लो यहां पर, है ना। अब जरूरी नहीं है कि डबल हो गई तो हर जगह पे डबल हुई है, यानी कि हर क्षेत्र में जनसंख्या डबल हुई है, कहीं कहीं पर घटी भी होगी, वो चीज है। ठीक है, तो परिसीमन अभ्यास जो होता है वो ये होता है। इसको समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आते हैं। परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जो परिसीमन अभ्यास करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। यह चुनाव आयोग, मतलब ये जो है, यह आयोग जो है वो परिसीमन के संचालन चलाने के लिए संयुक्त रूप से भारत के चुनाव आयोग के साथ काम करता है।
ठीक है। इनका जो कार्य होता है वो परिसीमन के संचालन के लिए संयुक्त रूप से भारत के चुनाव आयोग के साथ ये कार्य करते हैं। इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयोग शामिल होते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो कार्य कर रहे होते हैं वो एक सेवानिवृत्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और एक संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। यह बिना किसी कार्यक्रम प्रभाव के कार्य करते हैं। यह जो है मतलब इसके आदेश अंतिम होते हैं, किसी भी अदालत के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई चुनाव के जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। ठीक है, इन पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता है अगर ये इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं तो। क्लियर है ना? तो आप ये समझ गए होंगे कि परिसीमन आयोग क्या है और किस तरीके से कार्य करता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको कोई भी तुक्का नहीं बता सकता, कुछ बना के नहीं आप यहाँ लिख सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो केवल इतना पूछ लिया जाएगा, परिसीमन जो है अभी असम में किस क्षेत्र में, मतलब कि भारत के किस राज्य में परिसीमन जो है शुरू हुआ है, तो आप बोलेंगे असम के अंदर, आपका तो खत्म हो गया। लेकिन जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो लिखना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ पर ये पूरा समझना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। क्लियर है? चलिए, और आज सुबह वोकेबलरी नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन कल से वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब आते हैं परिसीमन कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन और सभी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना, संविधान के 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद भारतीय संसद को एक परिसीमन अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। एक बार यह अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार को परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए। ठीक है, परिसीमन आयोग के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को इस तरह से निर्धारित करने की आवश्यकता है कि सभी सीटों की जनसंख्या जो है यथासंभव समान हो। क्या है? परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और सीमाओं को इस तरह से निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि सभी सीटों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। इससे एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया है। परिसीमन आयोग जो है ये कवायद पूरी करने के बाद, ठीक है, मतलब ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मसौदा प्रस्ताव जारी करेगा। मसौदा मतलब जिसमें बाद में बदलाव कर सके। मसौदा प्रस्ताव जारी करने के बाद यह सार्वजनिक बैठकों का भी आयोजन करेगा, जिसके बाद आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जो आपत्तियां होती हैं और सुझाव पर विचार किया जाता है इनके, क्योंकि मसौदा जारी हो रहा है तो बाद में चुनाव पर बदल भी जा सकता है। परिसीमन आयोग का अंतिम आदेश भारत के संबंधित राजपत्र पर प्रकाशित किया जाता है और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर लागू होगा फिर। ठीक है, तो परिसीमन कैसे किया जाता है, पूरी ये प्रक्रिया यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद भारतीय संसद को एक परिसीमन अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है बच्चा? तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आपका मन हो वहां पर आप बता सकते हैं। टॉपिक कैसा लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। 2 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। कल फ्राइडे था, कल आपको 7 बजे वाली वीडियो नहीं मिली, उसके लिए क्षमा करें हमें, लेकिन आज 7 बजे मिल जाएगी। ठीक है, शुक्रवार वाली आज सैटरडे को मिल जाएगी और सैटरडे वाली आपको संडे को मिल जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।